हेलो गाइस। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि सर मुझे ये बताइए कि हम जो बिगिनर लेवल पे जो हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, ना ही हमारे पास कोई कंप्यूटर है और ना ही हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है और ना ही हम कोई गाना लिख सकते हैं, ना ही हमें बनाने आता है, बट हमें म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और हम कुछ बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा ट्रिक बताइए या ऐसा कोई टिप्स दीजिए जिससे हम आगे बढ़ सके, अपना करियर इस लाइन में आगे बढ़ा सके। तो गाइस इसके दो तरीके होते हैं आपको इस लाइन में आगे बढ़ने का, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ गाइस। फर्स्ट तो ये होता है कि अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं तो सिंगिंग में अच्छे होने के वजह से आप अपना स्टेज कॉम्पीट कर सकते हैं। मतलब आप किसी अदर सिंगर्स के साथ आप कॉम्पीट करें स्टेज एंड वहां पे विन करें, मतलब विनर प्राइज आप जीत सकते हैं। बट इसके भी दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे दो आपके अलग अलग कैटेगरी होती है, जिसमें फर्स्ट होता है आपको पे करना होता है किसी एजेंसी को। जब आप पे करते हैं तो आप स्टेज कॉम्पीट करते हैं, देन आपका अगर आप जीतते हैं तो उसमें आपको प्राइज मनी मिलता है। अब दूसरा जो आता है, दूसरा आता है टेलीविजन शो। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडियन आइडल या सारेगामापा, ऐसे सारे बहुत सारे सिंगिंग के जो रियलिटी शोज होते हैं। अब यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप इसमें जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो वहां पे आप जा सकते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट में होता है आपका कंपटीशन। अब वो कंपटीशन की जो नोटिस होती है वो आपको कुछ महीने पहले आपको मिल जाता है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि किसी भी सिंगिंग शो का कहाँ कहाँ कंपटीशन हो रहा है। अब वहां पे जाने के बाद आप देखेंगे वहां पे आपसे पहले भी कई सारे लोग लगे रहते हैं। एक दिन पहले पहुंचना होता है वहां पे, आपको तैयारी करनी करके जानी होती है। वहां पे ऑडिशन देने होते हैं। ऑडिशन में अगर क्लियर हो जाते हैं, 3 राउंड होते हैं, क्लियर अगर हो जाते हैं तो वहां पे आप आगे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अब ये होता है एक पेड वर्जन, एक होता है फ्री। मतलब आपको एक पैसे देने पड़ते हैं, दूसरा आपका फ्री होता है। ठीक है, ये हो गया सिंगिंग के लिए। अब क्या होता है, अब दूसरा आता है आपको अगर म्यूजिक लाइन में जाना है, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजिंग, इन सब में जाना है तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो गाइज मैं स्टार्टअप लेवल पे मैं तो आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके पास फोन भी है तो इससे भी आप प्रोफेशनल सॉन्ग सीख सकते हैं। अब कैसे सीख सकते हैं? जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, इमेज लाइन कंपनी है जो कि फोन के लिए एफएल स्टूडियो मोबाइल बनाती है। अब वहां पे आपको क्या करना होगा, कुछ अमाउंट आपको पे करना होता है। आई थिंक 199 होता है, ऐसे कुछ होता है अमाउंट। प्ले स्टोर पे करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये भी नहीं कर सकते तो इसके भी कई सारे मोड वर्जन फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, आपको गूगल पे जाना है, सीधा एफएल स्टूडियो मोबाइल डालना है, क्रैक वर्जन आपको फोन में डाल सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो काफी हद तक आपको म्यूजिक की नॉलेज बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। और इन फ्यूचर कभी आप कंप्यूटर या लैपटॉप ले लेते हैं या आपके पास है तो आप एफएल स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है उसी को इंस्टॉल कीजिएगा। क्योंकि अगर आप फोन पे अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, अगर फोन में अगर आप सीख लेते हैं तो कंप्यूटर पे भी सिमिलर होता है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती आपको। अगर आप वहां से सीख के और एफएल स्टूडियो 20 में जाते हैं या एफएल स्टूडियो 12 में जाते हैं तो वहां पे आपके लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि फोन में भी सेम टू सेम वैसा ही होता है और कंप्यूटर में भी आपके लिए वो कंपनी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर करती है और वहां पे आप सीख सकते हैं और बेहद प्रोफेशनल। और इसके अलावा अगर आपको सीखना है तो यूट्यूब पे भी इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आप सोच रहे होंगे कि आपको गाना गाने आ गया और आपको अगर अगर आपने गाना बनाना भी सीख लिया तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको एज ए स्टार्टअप के लिए, अपने करियर के लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे अपने म्यूजिक या सॉन्ग को डाल सकते हैं इंटरेस्ट के लिए कि वहां पे आपका सॉन्ग क्या है, कि जो लोगों का जो रिव्यू आएगा, लोग जो आपको कहेंगे वो गाना सुनने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग आपके गाने को किस तरीके से ले रहे हैं। मतलब आपके गाना क्या उनको अच्छा लग रहा है या बेकार लग रहा है। तो ये सारे तरीके होते हैं आपको स्टार्टअप करने के लिए। जब आप फोन में से स्टार्ट करेंगे, अगर आप एफएल स्टूडियो पे जाएंगे तो आप वहां पे एफएल स्टूडियो मोबाइल प्ले स्टोर पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते, पैसा नहीं है आपके पास,
तो गूगल पे जाइए, वहाँ पे FL स्टूडियो मोबाइल क्रैक वर्जन फॉर फ्री डाल देंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा इंस्टॉल करके, और हम म्यूजिक बना सकते हैं। उसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्यूटोरियल मेरे ही चैनल पे पड़े हैं उसके काफी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे कि आपने ये सब सीख लिया, आपने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लोगों ने उसको पॉजिटिव लिया, आपको ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि इससे आगे बढ़ना चाहिए, तो कंप्यूटर के अलावा मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप स्टेज compete करें। और स्टार्टअप जब आप स्टार्ट करें तो आप कोई भी पैसा खर्च ना करें, ताकि किसी भी फ्रॉड चक्करों में ना फंस सकें, क्योंकि काफ़ी ऐसी एजेंसियाज होती हैं जिसमें आपको कोर्स सिर्फ सिखाने के लाख लाख रुपए ऐसी ले लिए जाते हैं। अब वो जब पैसे ले लेती हैं तो नॉर्मली आपसे भी डिमांड करती हैं कि आपके पास ये लैपटॉप तगड़ा होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए, अलग अलग चीज की आपके पास टूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो मैं तो आपको सीधा यही राय दूंगा कि आप जो स्टार्टअप करें, बिगिनर्स हैं वो अपने फोन से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपका सॉन्ग बनेगा, ठीक है। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो FL स्टूडियो से स्टार्ट करें, मोबाइल है तो FL स्टूडियो मोबाइल, और कंप्यूटर तो सिर्फ FL स्टूडियो सॉफ्टवेयर फ्री होता है। ये दोनों सॉफ्टवेयर, एक तो एक डेमो वर्जन होते हैं और एक पेड वर्जन होता है, तो डेमो चलाएंगे जितना उतना आपके लिए होगा। अब मिक्सिंग मास्टरिंग करने के बाद आपका सॉन्ग बेहद हद तक प्रोफेशनल बनेगा। अब तीसरा ये ऑप्शन आता है कि आप जो है अपने सॉन्ग को राइट कैसे करें, मतलब इसके लिरिक्स किस तरीके से लिखे। स्टार्टिंग में तो मैं गाइस आपको ये बताता हूं, अगर आप किसी जैसे ऑलरेडी यूट्यूब पे कोई सॉन्ग है उसका अगर कॉपी करके गाना गा के अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो उसका कॉपीराइट क्लेम आपके पास आ जाता है। मतलब वो आपको एक क्लेम कर देते हैं कि आपने उनका सॉन्ग यूज किया है, बट उससे आपके चैनल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट आप ये सोचिए कि आपको खुद का सॉन्ग किस तरीके से लिखना है, आप अपना गाना किस तरीके से लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, तो इसका आपको मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं, कुछ टिप्स देता हूं जिसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कि आपका टॉपिक किस चीज पे है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कोई गाना अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका टॉपिक सोचिए, क्या कौन सा टॉपिक हो सकता है, क्या टॉपिक हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर आप लिख दे तो किसी नदी नदी पे आप एक गाना स्टार्ट कर सकते हैं, कि सूरज पे, चांद पे, ठीक है। ऐसा कुछ टॉपिक आपको होना चाहिए कि सामने वाला रिलेट कर सके कि ये टॉपिक, हाँ ये सॉन्ग जो है इसी के ऊपर बनाया गया, पूरा ही उस पर फोकस है, ठीक है। जब आपका टॉपिक मिल जाता है तो पहली लाइन में क्या लिखे कि वो कौन है, ठीक है। सपोज अगर चांद का एग्जाम्पल दूं तो चांद कौन है, ऐसा आपको स्टार्टिंग की लाइन में लिखना। जब आपका 1 से 2 लाइन हो जाएगा ना, तो नीचे की कुछ कुछ आप अपने हिसाब से आपकी जो आप सोचने की जो पावर होती है, विल पावर होती है, वो आप ज्यादा जब बढ़ेगा आपका, जब आप सॉन्ग लिख सकते हैं। इसके अलावा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा लिख सकते हैं। इसके लिए टॉपिक्स जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गाने आप खुद रेडी करने के बाद अपने फोन से भी कंपोज कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कंपोज कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में जब आपको लगे कि हाँ मैं एक बेहतर सिंगर हूँ, कि प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, तो आप स्टेज कॉम्पीट कर सकते हैं। ओनली फ्री मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फ्री कंपटीशन को कॉम्पीट ही करिए, क्योंकि जो पेड होते हैं उसमें आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होता, पैसे और चले जाते हैं जेब से, ठीक है। तो काफ़ी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आप जो मेरे को जो नॉलेज है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर